अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे और कोनन से प्रेरित होकर यह विषय चुन रहा हूँ और मेरे विवरण के कारण मुझे आशा है कि ईश्वर उसे हया प्रदान करेंगे। प्रश्न के संबंध में मैंने निष्कर्ष निकाला कि आपके व्याख्यान में कहा गया है कि हम भाई हैं और जाति और लिंग की परवाह किए बिना एक उम्मा के रूप में एकजुट होने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक हदीस है जो कहती है कि जब पैगंबर शांति उस पर हो तो अल्लाह से 3 चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं और उनमें से एक है एकीकरण, और अल्लाह ने नामे उत्तर दिया। पैगंबर ने 3 दुआएं की और उनमें से एक दुआ ये थी कि आप हमेशा एकजुट रहें और विभाजित न हो। आगे बढ़ें। हाँ, क्या आप थोड़ा धीरे और ऊंची आवाज में बोल सकते हैं ताकि बोलने वाले को स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। नहीं नहीं, जहाँ से आपने छोड़ा था वहाँ से जारी रखें। ठीक है। और यह उस भाईचारे के विपरीत है जिसे आपने आज के विषयों पर तोड़ा था कि हदीस में कहा गया है कि पैगंबर अल्लाह से एकीकरण के लिए प्रार्थना करते हैं लेकिन अल्लाह का उत्तर ना है। क्या आप कृपया इसका उत्तर दे सकते हैं? धन्यवाद। भाई ने कहा कि एक हदीस है जिसमें पैगंबर ने एक दुआ की थी कि उमा और उमा को एक कर दो और अल्लाह ने कहा नहीं। और कई हदीस हैं जिनमें पैगंबर ने कहा कि उमा 73 फिरकों में बंट गई है। यहूदी 71 में, ईसाई 72 में और मुसलमान 73 में। तो क्या यह सार्वभौमिक है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो लोग कुरान का पालन नहीं करते हैं वे विभाजित हो जाएंगे। और मैं जवाब देता हूँ, अल्लाह सूरह इमरान 3 आयत 103 में कहते हैं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और विभाजित न हो। यह अल्लाह का मार्गदर्शन है, लेकिन अल्लाह जानता है कि हर कोई इसका पालन नहीं करेगा। क्या आप समझ रहे हैं? तो यह कोई विरोधाभास नहीं है। अल्लाह आपको एक सूत्र दे रहा है कि कैसे एकजुट होना है, लेकिन अल्लाह यह भी कहता है कि हर कोई एकजुट नहीं होगा। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, मैं समझ गया। अल्लाह ने कुरान भेजा है। अल्लाह कहते हैं कि अगर वह चाहता तो सभी विश्वासियों को मुसलमान बना सकता था। अल्लाह ने आपको चुनाव करने का मौका दिया है। क्या आप समझ रहे हैं? अल्लाह कहते हैं कि उनके लिए पूरे इंसान को मुसलमान बनाना बहुत आसान है, लेकिन फिर इम्तिहान कहाँ है? अल्लाह कुरान में कहते हैं कि अगर तुम चाहते तो सभी इंसानों को मुसलमान बना सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, वो हमें चुनाव दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ऐसा नहीं कर सकते। अल्लाह उन्हें एक कर सकते हैं। अल्लाह हमारी परीक्षा ले रहे हैं और अल्लाह हमें ये भी बता रहे हैं कि कैसे एक होना है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और बंटवारा न करो। तो ये सब हिदायतें उसी समय दी गई हैं जब अल्लाह ने कहा था कि फिर भी लोग होंगे। तो हमें उन लोगों में से होना है जो सेक्स नहीं करते। क्या आप समझ रहे हैं? मैं समझ गया। तो अल्लाह हमें हिदायत दे रहे हैं। एक नबी कह रहे हैं कि एक हो जाओ, लेकिन अल्लाह जानते हैं कि हर कोई इस संदेश का पालन नहीं करेगा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा कि हम सेक्स न करें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहें। शानदार कुरान और हदीस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।